नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बजट, जो कि बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग बजट समझेंगे। अभी जो हम लोग का बजट आया है, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारा बजट पेश किया है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बजट में क्या क्या हम लोग को दिया है, तो उससे पहले हम लोग बजट को समझेंगे संक्षिप्त रूप में। बजट आया कहाँ से, बजट कौन आर्टिकल में है, इसको हम लोग बढ़िया से आज समझ लेंगे दोस्तों। तो बजट का जो है दोस्तों, मतलब कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष आय और व्यय के ब्यौरा को बजट कहता है। तो बजट क्या है दोस्तों? आय और व्यय के ब्यौरा को पेश करते हैं हमारे बजट में। तो बजट का जो है दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 112 में क्या है, देश का आपका सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। तो बजट क्या है वो संक्षिप्त रूप में कि संविधान के आर्टिकल 112 में देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा को बताते हैं। मतलब संक्षिप्त में हम लोग बोल सकते हैं कि बजट एक लेखा जोखा है, ठीक है। और आय और व्यय को ब्यौरा देते हैं बजट में, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बजट जो है हम लोग का फ्रेंच भाषा से आया है, जिसका शब्द है बुजेट, ठीक है। बुजेट शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ होता है आपका चमड़ा का थैला। तो बजट का शब्द जो आया था आपका याद रखना है, फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से आया है और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि पहला जो बजट हम लोग को पेश किया था, तो 1773 ईस्वी में कौन लाया था? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। तो रॉबर्ट वालपोल ने क्या किया था कि 1773 ईस्वी में वो पार्लियामेंट में पेश किया था, ठीक है दोस्तों। तो 1773 ईस्वी में कौन थे ना? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल, उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया। अब आते हैं हम लोग भारत का पहला बजट कब आया था? भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के समय, कब? 7 अप्रैल 1860 को तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन, कौन लाया था? जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो भारत का पहला बजट किनके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। कब आया था? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। कौन? तत्कालिक वित्त मंत्री आपका कौन थे? जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसको हम लोग भारत के बजट प्रणाली का आपका जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत के जो है बजट का जनक अगर हम लोग बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जेम्स विल्सन, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो बोल रहे हैं एम्स जो है विल्सन ने भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के जो बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? जेम्स विल्सन, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। भारत हम लोग के स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो आया था दोस्तों, देखिए स्वतंत्र भारत का आपका कब? 26 नवंबर 1947 को। उस समय हम लोग के वित्त मंत्री कौन थे? RK शेट्टी, उन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत का कब है? 26 नवंबर 1947 को। कौन लाया था? RK शेट्टी ने पेश किया था, ठीक है। हम लोग आगे की ओर देखते हैं दोस्तों कि अब आते हैं, स्वतंत्र भारत हो गया, अब आते हैं हम लोग गणतंत्र भारत। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को कौन? जॉन मथाई ने पेश किया था, ठीक है। तो गणतंत्र भारत का कौन है? जॉन मथाई। कब? 18 फरवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों कि भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे हैं और बजट पेश किया था। तो वो कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। तो हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वित्त मंत्री भी रहे और बजट पेश किया था। कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। आगे को हम लोग देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि सर्वाधिक बजट
प्रस्तुत मोरारजी देसाई ने की थी। तो सबसे ज़्यादा जो बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों वो कौन किया था? मोरारजी देसाई, जो 10 बार बजट पेश किया था उसमें से आपका 8 बार नियमित था और 2 बार अनियमित था। ठीक है, किसी कारणवश 2 बार अनियमित था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत कौन किया था? मोरारजी देसाई। ठीक है, हम लोग अब आते हैं 23-24 में। अभी जो हम लोग हाल फिलहाल में बजट आया दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने हमारे जो बजट पेश की उसमें क्या क्या वो हम लोग को भारत के लिए दी है और उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अच्छा से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है, जिन्होंने अपना पहला बजट कब लाया था? 2014 में पेश किया था और लगातार अब मिला के 5वीं बार वो संसद में बजट पेश किया था। कितना बार किया था दोस्तों? 5 बार वो आपने अभी तक बजट पेश की है। पहला कब था? 2014 को पहला बजट सीतारमण ने पेश की थी 2014 को। ठीक है, तो पहला बजट 2014 और अब लगातार 5वीं बार बजट संसद में पेश किया। आगे की ओर देखते हैं हम लोग दोस्तों। बजट जो है 2023-24 निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए 30 बड़ी ऐलान। अभी हम लोग के बीच में बजट में 30 वो रखा है बात, जो कि हम लोग अभी उसको देख लेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया में भारत अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना। क्या बोला निर्मला सीतारमण जी ने? कि हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर देखते हैं। बोल रहा है दुनिया में भारत का कद बड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। ये कौन स्टेटमेंट दिया? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला उसका जो 30 ऐलान किया था। तो अभी पहला देखेंगे आपका बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। बोला कि हमारा जो बजट है वो दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7% रहने का अनुमान है और यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में से सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा में क्या बोल रहा है कि बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीब के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब क्या है 23-24 में बोल रहा है कि अभी और 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया कि अंत्योदय योजना के तहत गरीब के लिए मुफ्त अनाज देने का और 1 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। निर्मला सीतारमण ने कहा 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। तो मतलब हमारे अभी जो 9 साल बीता उसमें से सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट निर्मला सीतारमण ने कहा। अब आते हैं दोस्तों कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत, 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। तो उसको बढ़ा के कितना किया? आपका 7.5% रेट देगी और जो पहले 4.5 लाख रुपया था अब उसको बढ़ा के 9 लाख कर दी। ठीक है, अब आते हैं 5वां स्टेटमेंट जो था दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब क्या होगा दोस्तों, अगर किसी का पूरा सालाना 7 लाख तक की कमाई होती है तो उसमें उसको टैक्स देना नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं।
टारगेट क्या है, 700 लक्ष्य है जिन्होंने हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि कहा उन्होंने। तो पहला लक्ष्य क्या था आपका, समावेशी विकास, बेजितों की वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, आपका हरित विकास, और क्या है दोस्तों, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। जो 7 दिया था जिन्हें हम लोग सप्तऋषि कहा गया। आगे की ओर देखते हैं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया। तो कृषि ऋण का जो हम लोग का टारगेट रहता है उसको बढ़ा के कितना किया, 20 लाख करोड़ रुपया कर दिया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगा। अब क्या होगा कि हम लोग का लाइब्रेरी खोला जाएगा जिसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगा, बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखकर की जाएगी। अब और नवा क्या ऐलान किया था कि दोस्तों कि पहचान पत्र के तौर पर पेन की मान्यता दे दी गई। ठीक है, अब जो है पेन को मान्यता दे दी गया पहचान पत्र के आधार पर। और 10वां ऐलान किया था वो शिविर सफाई मशीन करेंगे। 11वां ऐलान जो है दोस्तों, 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाई जाएगी। मतलब 5G का जो रिसर्च के लिए वो इंजीनियरिंग कॉलेजों में कितना लैब बनाएगा, 100। ठीक है, 12वां नंबर क्या है आपका, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.2 लॉन्च करेगी। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, 4.2 लॉन्च करेंगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब आते हैं 13वां नंबर में जो है दोस्तों, कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद विकास 2 योजना लाएगी। क्या करेगी, कमर्शियल विवाद के लिए वो आपका सरकार ने विवाद विकास 2 योजना लाएगी, इस बजट में कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां नंबर में जो है कि 3 वर्ष में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्र के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। तो बजट में क्या दिया है कि तीन वर्ष में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्र के लिए, कितना छात्र, 3.5 लाख आदिवासी छात्र के लिए वो क्या करेगा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। बजट में हम लोग को दिया गया है। अब आगे आते हैं, बोलता है मिल्टॉस पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस पर सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई। क्या क्या कि मिल्टस पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है, अब इस पर सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई। अब हम लोग देखते हैं 16वां स्टेटमेंट क्या था उसका, कि वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पहले क्या था, 157 मेडिकल कॉलेज था, उसको 157 जो है नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं 17 नंबर में जो है PM आवास योजना को खर्च के 66% बढ़ाकर कितना किया दोस्तों, 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। ठीक है, PM आवास के लिए जो है पहले 66% जो था उसको बढ़ा के कितना किया, 79,000 करोड़ रुपए से अधिक अब देगा PM आवास के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगला आपका 18 नंबर में बोल रहा है कि अगले 3 साल में सरकार आदिवासी छात्राओं समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए आपका 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी को नियुक्त करेगी। अभी जो हम लोग मॉडल स्कूल एकलव्य 740 जो एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे उसमें टीचर की जो नियुक्ति करेगी 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी को वो नियुक्ति करने का इस बजट में लाया गया है। ठीक है, अब आते हैं 19वां नंबर में दोस्तों, देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब हमारा पूरा देश में एयरपोर्ट बनेगी जिसमें 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। आगे देखते हैं, नगर निगम अपने बंड ला सकेंगे। ठीक है, और 21वां नंबर जो है दोस्तों, अगले वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगले वित्त वर्ष के लिए हम बजट में हम लोग रेलवे के लिए कितना दिया, 2.40 लाख करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। 22वां नंबर में जो है दोस्तों वो है
अगले 1 साल तक मुफ्त योजनाओं, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश की है। अगले 1 साल तक क्या होगा, हम लोग को मुफ्त अनाज मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 23वां नंबर देखते हैं दोस्तों, मतलब पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा, जो कि जीडीपी का कितना होगा, 3.3% होगा। तो पूंजी निवेश परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि जीडीपी का कितना होगा, 3.3% होगा। ठीक है, अगले कुछ देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसान का प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 1000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग 1000 जो है आपका बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे, ये बजट में पेश किया गया है। 25वां नंबर जो है दोस्तों कि पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा आपका गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और क्या है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्य में 30 स्किल के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। स्किल का जो है 30 स्किल का जो है 50 नए संयंत्रों का स्थापना वो इस बजट में दिया है कि नए 50 जो है 500 जो है नए संयंत्रों की स्थापना अब करेगी। 27वां नंबर क्या है दोस्तों कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संसाधनों की स्थापना की जाएगी। तो क्या होगा कि 3 उत्कृष्ट संस्थान की वो स्थापना करेगी। अगला क्या है कि 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्य की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडक्राफ्ट आइटम को क्या बढ़ावा मिलेगा। तो क्या 50 पर्यटन स्थल की पहचान की जाएगी, जिसमें राज्य के यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत क्या डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। 29वां नंबर जो है दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाला सीमा शुल्क हटाकर 13% किया गया, ये घटाकर होगा 13% किया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई। तो लिथियम आयन में जो है बैटरी का कस्टम ड्यूटी में अब इस बजट में राहत दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका हम लोग टेस्ट लगाएंगे और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग के बीच। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अच्छा वीडियो आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय